परमेश्वर की स्तुति हो, उसका गुणानुवाद हो। यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूँ प्रियो। परमेश्वर महान है और वो भला है, उसकी योजना धर्मी के जीवन में सदा के लिए भलाई का कारण है। हालेलुया। और वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर हमेशा भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर एक बार यह सुंदर दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है ताकि मेरे और आपके मुखों के द्वारा लगातार उसकी महिमा हो सके। हम पिछले कुछ दिनों से उकाब के अध्ययन को कर रहे हैं और बहुत सारी बातें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम लोगों ने सीखने का प्रयत्न किया। आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। पिता प्रभु, आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम वचनों को समझ सके, ऐसी सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से दाट देते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। राजा, प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस बिंदी को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों के विषय में देखा था। हमने उकाब के साथ हम अपने आप को जांच रहे हैं कि मैंने आपको बताया है परमेश्वर ने दो पक्षियों या प्राणियों के बारे में अपने आप की तुलना की है। एक तो है जंगल का शेर जिसे हम लायन कहते हैं, और एक है आकाश का पक्षी जिसे हम उकाब कहते हैं। और कैसे परमेश्वर ने इन दोनों प्राणियों की तुलना स्वयं से की है, और परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हम भी उकाब और सिंह के नाई अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। उसके विषय में हमने कुछ बातों को पिछले दिनों में देखा है। मैंने आपको कहा था, कल हमने जब अध्ययन किया था तो मैंने आपको बताया था कि उकाब जो होता है वो ज़्यादातर समय में अपने पंखों को सिर्फ फैलाकर हवा में या आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। बाकी जो प्राणी हैं, जो आकाश के पंछी है, वो आपको पंख फड़फड़ाते हुए या पंखों को फ्लैप करते हुए, फैलाते हुए आपको और फड़फड़ाते हुए आपको हवा में तैरते हुए दिखेंगे। लेकिन उकाब जो है वो सिर्फ अपने पंखों को फैलाता है और तूफान का आनंद उठाता है। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था यू मस्ट लर्न टू वर्क विद गॉड। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य का काम करना सीखें। हालेलुया। और ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के राज्य का कार्य करें, परमेश्वर के सेवकाई को लेकर उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े, तो हम अपने आप को पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पर निर्भर करें। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, हमने कल देखा था एक पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के दान जब बहुत ज़्यादा हम फड़फड़ाने लगते हैं तो वो सारे हमसे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और हम केवल एक फड़फड़ाने वाले पंछी उकाब से होकर, उकाब की जो सामर्थ्य यहोवा ने आपको दी है, उस उकाब की सामर्थ्य को खोकर हम एक छोटे मोटे पंछी की तरह, एक कबूतर, एक कौवे की तरह बन जाते हैं। और जब हमारे पंख फड़फड़ा कर हम थक जाते हैं तो हम वापस अपने घरों में जाकर विश्राम में चले जाते हैं। आमीन। परंतु परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं, हम परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करें और पवित्र आत्मा पर पूरी रीति से निर्भर होकर तूफानों में पवित्र आत्मा में जाकर विश्राम करें। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके जीवन में विकट या गंभीर परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति को मुख के अंगीकार से इस बात को बोलिए दैट आई एम एन ईगल क्रिश्चियन, आई एम रेडी, आई चैलेंज यू, यू कम एंड आई चैलेंज यू। हालेलुया। आपको ये उस परिस्थिति को बोलना पड़ेगा कि मैं एक विश्वास उकाब के नाई जीवन जीने वाला एक मसीह व्यक्ति हूँ और मैं तुझे चुनौती देता हूँ, एक परिस्थिति तू और मैं तेरा सामना करूँगा। हालेलुया। हमने गोलियत और दाऊद के बारे में भी देखा था। प्रियो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पवित्र शास्त्र में जो मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने आपको कल बताया था इफ़ यू वांट टू सोर हाई देन यू मस्ट सी द हायर विजन। हालेलुया। जितने लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। अगर आप ऊंचे पे और अधिक ऊंचे पर उड़ान भरना चाहते हैं
तो आपको ऊंचे स्वप्न दर्शन और ऊंचे विचारों को रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो मन में आता है वही मुंह से निकलता है। हालेलुया। जब प्रियो आपके विचार ऊंचे रहेंगे तो ऊंचे ही विचार मुख से निकलेंगे, और जैसा धर्मी के मुख से निकलेगा यहोवा उन शब्दों को व्यर्थ ठहर कर जमीन पर कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए वचन हमको सिखाता है कि हमको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीवन को बिताना है, ताकि जब हम सकारात्मक सोचे तो सकारात्मक बातें ही हमारे जीवन से बाहर आए, और जिसके द्वारा जो बात हम बोल रहे हैं उससे लोग और सारा संसार आशीषित हो सके। हालेलुया। प्रियो, आज हम आगे की बातों में जाएंगे, और मैं आपको जो ईगल का अध्ययन या उकाब पक्षी का अध्ययन में कर रहा हूँ इन दिनों, उकाब पक्षी की एक बड़ी खासियत है। उकाब पक्षी ऑन एन एवरेज जो उसका लाइफ या जीवन होता है, तो साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं दैट इज नियर अबाउट 70 ईयर्स। उकाब पक्षी की जो आयु होती है वो 70 वर्ष के करीब होती है, जब और उससे अधिक भी होती है। कुछ उकाब जो है वो 40 साल जीवन जीते हैं। जब वो हार जाते हैं, अपने शरीर से थक जाते हैं, और जब वो हार मान जाते हैं तो अपनी जान दे देते हैं। लेकिन जो 40 साल के बाद स्थिर रहते हैं, और जैसे प्रभु ने उनको तैयार किया है उस तरीके से जब वो अपने पंखों को नोच डालते हैं, नए पंख आने तक रुकते हैं, उनकी जो पिक होती है, जो चोंच होती है, उस चोंच को वो तोड़ डालते हैं पत्थर से घिसकर, और नई चोंच आने तक विश्राम करते हैं, या दे वेट अपॉन द लॉर्ड, वो परमेश्वर पर स्थिर बने रहते हैं। जब उनको नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, फिर एक बार नए सामर्थ के साथ वो उड़ान भरते हैं। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर चाहता है प्रियो, अगर आपके जीवन में कभी किसी तूफान का आपको सामना करना पड़े, या कभी आप निराश हो जाए, कभी आप उदास हो जाए, तो आप हार नहीं मानना। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कभी शैतान आपसे भारी हो जाए, और अगर कहीं आपको वो इस बात को बार बार यहाँ बताए कि तू हार चुका है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, तेरे साथ अभी कोई भी नहीं है, हर समय, हर पल, हर क्षण याद रखिए कि जिसका कोई नहीं होता है उसका यहोवा होता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भाई को, बहन को निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। जैसे उकाब 40 साल के बाद कमजोर हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो एकदम ऊंचाई पर जाकर विश्राम करता है, और अपने पंखों को पहाड़ियों से घस घस के पूरा खराब कर देता है, तोड़ डालता है, फिर अपनी चोंच को पत्थर पर घस घस के पूरी तकलीफ के साथ उस चोंच को भी तोड़ डालता है। लेकिन वचन कहता है कि उसकी इस विश्वास योग्यता के कारण ही परमेश्वर फिर एक बार उसको नए पंखों को और नई चोंच को देता है, नए पिक को देता है, जिसके द्वारा फिर एक बार सामर्थ की उड़ान को, वो तूफान का सामना करते हुए उसमें अपने आप को उंडेल देता है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में कोई तूफान है, कोई परिस्थितियां है जिसने आपको हरा दिया है, ऐसा आपको लग रहा है कि आप हारे हुए हैं, परंतु वचन कहता है जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नई उड़ान भरेंगे। हालेलुया। अगर आज आप ऐसे किसी परिस्थिति में हैं, मन को शांत कर लीजिए, अस्वस्थ मत होइए, निराश मत होइए, शांत हो जाइए और यहोवा के साथ समय को बिताइए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु जैसे तू चाहता है वैसे मेरे जीवन में हो। आमीन। और फिर देखिए, जो लोग आपके विरुद्ध बोलते हैं, जो आपकी सेवकाई के विरुद्ध बोलते हैं, वो संसार जो आपको ताने देता है, वो सब का न्याय यहोवा करेगा, और आपको फिर एक बार नए पंखों को देगा, एक नए पिक को देगा, और फिर एक बार आप एक नई ऊंची उड़ान को भरेंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैंने आपको बताया कि ईगल की या उकाब की जो आयु होती है वो तकरीबन 70 वर्ष होती है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस पढ़ाई को कर रहा था, जब मैंने कुछ किताबों में, कुछ लिटरेचर्स में ये पढ़ा कि उसकी आयु 70 वर्ष की होती है, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं 2008 में पैंक्रियाटिक अटैक में मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, और जब मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया तो जो डॉक्टर थे, मुझे याद है डॉक्टर डोंगरे उनका नाम है, और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के वो CEO है, और जब वो मुझे स्पेशली देखने आए, वो मुझे पर्सनली जानते थे, और जब वो मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझे वो ऑक्सीजन मास्क और सब वो लगा हुआ था,
और उन्होंने कहा कि अमित, आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन वेंटिलेटर नाउ, मैं भी आपको वेंटिलेटर पर डालने वाला हूँ, और अमित अभी आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। सो मैं अभी जाकर आपके पेरेंट्स को बाहर बताने वाला हूँ कि आपके जीवन के सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। हालेलुया। मेरा पूरा एनाटॉमी ख़राब हो चुका था, मेरी प्लेटलेट्स तकरीबन बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कुछ 4 या 5 हज़ार प्लेटलेट्स हो गए थे, जबकि उसका रेंज तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा अभी कुछ नहीं हो सकता, बहुत लेट हो गया है। और जब मैं उनको ऐसा देख रहा था तो मैंने उनको आंखों से आंखें बंद करके कहा, नहीं आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और जब वो मुझसे दूर चले गए तो मैं अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से बातें कर रहा था, और प्रभु से मैं कर रहा था कि प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। तो परमेश्वर के आत्मा की एक बड़ी धीमी आवाज़ मेरे दाहिने कान में आई, और प्रभु ने मुझसे कहा कि अमित, तू मेरे वचन पर विश्वास कर चुका है, और मैंने तुझसे वायदा किया है कि मैं तेरे डेरे के निकट कोई भी हानि नहीं होने दूंगा, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और मैं जानता हूँ कि तेरे जीवन के द्वारा मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। और तब प्रभु ने मुझे एक वचन स्मरण दिलाया कि तुम तुम्हारे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहने पाओगे। हालेलुया। और प्रियो, जब ये वचन मेरे कानों में आया तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, और मुझे उसी क्षण प्रभु ने कन्फर्मेशन दे दिया कि मैंने मौत को छू कर मैं वापस आ चुका हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे जीवन को दिया है। उसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहा, पर धीरे धीरे रिकवर होता चला गया। डॉक्टर वॉज ऑल्सो सरप्राइज। डॉक्टर के उनकी भी तकरीबन 30-40 साल की प्रैक्टिस है, वो भी सरप्राइज थे कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है कि मेडिकल साइंस फेल हो गया है, सारे रिपोर्ट्स निगेटिव थे। मैं सब बातें मेरे विपरीत थी प्रियो, परंतु वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोएंगे वो उकाब के नाई उड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। जब मैं इन दिनों ये अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे, जब मैं इस विषय पर पहुंचा कि एक उकाब की आयु 70 वर्ष होती है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया और मैं उसका और गहराई में अध्ययन करने लगा। बहुत सारे डिटेल्स प्रभु ने मुझे इसके विषय में दिए, और तब मुझे परमेश्वर ने फिर एक बार भजन संहिता 90 और उसका 10 स्मरण दिलाया, जो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसका 10वां वचन। Psalms 90 chapter 90 and verse 10 says, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। हालेलुया। इतना अगर आपके पवित्र शास्त्र में ये सेंटेंस अंडरलाइन नहीं किया है तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। हालेलुया। मेडिकल साइंस भी इस बात का दावा कर चुका है कि मनुष्य का डीएनए पृथ्वी पर 120 वर्ष तक जीवित रह सकता है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं ये उकाब का अध्ययन कर रहा था तो मुझे जब पता चला कि उकाब पक्षी का एवरेज लाइफ इज 70 ईयर्स, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया कि तुझे याद है जब तू मृत्यु की शैया पर था, जब तू मौत से लड़ रहा था, तो मैंने इसी वचन को तुझे स्मरण दिलाया था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उकाब के नाई तूफानों में तूफान की सहायता से ऊंची उड़ान भरे। हालेलुया। प्रियो, उकाब जो है वो ऊंचाई पर अक्सर अकेला उड़ता है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, उकाब जो है वो चिड़िया और कौवों के झुंड में नहीं उड़ता है। मैं वचन कहता है उकाब ऊंचाई पर अक्सर अकेला उड़ता है। उसका कारण ये है कि वो जिस ऊंचाई पर उड़ता है उस ऊंचाई पर कबूतर, कौवे, तोते ये सब उड़ ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी सेवकाई में, अपने जीवन में कबूतर या चिड़िया की उड़ान उड़नी है या आपको उकाब की उड़ान उड़नी है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आप उकाब के नए जीवन को बिताए। आमीन। ये आपका चुनाव है। परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान से भरा है। परमेश्वर ने आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान दिया है। ये आपको निश्चित करना है कि आपको आपके जीवन में कितनी ऊंची उड़ान भरनी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम भी जैसे उकाब
मैंने आपको बताया कि ऊंची उड़ान भरता है, वो कबूतर, वो कौवों के, वो चिड़िया के, वो तोतों के संगति में नहीं रहता है। क्योंकि अगर कौवों के और तोतों के तोते के संगति में वो रहेगा, चिड़िया और कबूतर के नहीं अगर वो उड़ान भरेगा, तो वो ऊंचाई की उड़ान कभी नहीं भर पाएगा। वो एक सीमा तक जाएगा, एक बैरियर तक वो जाएगा, उसके बाद उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी और वापस अपने घरौंदे में चला जाएगा या अपने घोंसले में वो चला जाएगा। लेकिन उकाब के विषय में पवित्र शास्त्र बताता है, वो उड़ान तो ऊंची भरता ही है और वो घोंसला भी ऊंचाई पर ही बनाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम भी गलत संगति और नकारात्मक सोच वालों के संगति में अपने दानों को और अपने फलों को लेकर अपनी संगति को न रखें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप और मैं एक बहुत ऊंची उड़ान को भरे। परमेश्वर हमें उकाब के द्वारा ये सिखाना चाहता है कि जैसे उकाब ऊंचाई पर उड़ान भरता है और ऊंचाई पर ही अपने घोंसले को या अपने नेस्ट को बनाता है, उसी प्रकार प्रभु चाहता है कि आप भी छोटी सोच वाले, नकारात्मक बोलने वाले, नुक्ताचीनी, चुगली करने वाले, कड़वाहट लेकर चलने वाले ऐसे लोगों की संगति में आप ना रहे। ऐसे लोगों की संगति से दूर बने रहे। जब आप ऐसे लोगों की संगति से दूर रहेंगे, आप जब नकारात्मक सोचने वाले लोगों से दूर रहेंगे, आप जब छोटा सोचने वाले लोगों से दूर रहेंगे, दूसरे के विषय में गलत बातें करने वाले लोगों से आप जब दूर रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा और केवल लेकर ही नहीं जाएगा, वो आपकी सेवकाई को अर्थात आपके सेवकाई के घोंसले को ऊंचाई पर ही स्थिर करेगा। हालेलुया। ये यहाँ पर जो लोग हवा में उड़ रहे हैं या चल रहे हैं, इन लोगों से परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर रखेगा ताकि ये लोग यहाँ पर कभी पहुँचने ही ना पाए। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपको उकाब के नहीं उड़ाना चाहता है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, ईगल फ्लाइज विथ ईगल्स, कीप अ गुड कंपनी अराउंड यू। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप उकाब को उड़ते हुए देखेंगे, या तो वो अकेला उड़ता रहेगा या तो वो अपने बराबरी के व्यक्तियों के साथ उड़ता रहेगा। हालेलुया। अब बराबरी के व्यक्तियों के साथ उड़ना यानी अपनी सेवकाई बड़े लोगों के साथ करना, छोटे के साथ नहीं करना, वैसा नहीं है। अपने बराबरी के लोगों के साथ उड़ना अर्थात अपनी सेवकाई को यीशु मसीह ने जैसे सेवकाई की थी, उस सेवकाई के स्तर पर लेकर जाना। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप जैसी सेवकाई उसने की, वैसी और उससे अधिक ऊंचाई पर जाकर सेवकाई करें। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, ईगल फ्लाई ओनली विथ ईगल्स। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, उकाब जो है वो केवल या तो अकेला उड़ता पाया जाएगा या तो सिर्फ वो उकाब के झुंड में ही उड़ता पाया जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमेन। एक और पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। उकाब पक्षी जो है वो हमेशा ना खुद को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग मोड में जाता है, हमेशा खुद को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण लेने तैयार होता है। आप जानते हैं, जब आपको कभी कहीं जॉब लगती है, कोई नई जॉब जब हम करते हैं, तो हमको एकदम से उस पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जाता है, पहले हमको अंडर ट्रेनिंग भेजा जाता है। जब आप पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब करते हैं तो आपको पहले फिजिकल और रिटन और मेंटल टेस्ट क्लियर करनी पड़ती है। जब आप वो पूरी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तब आपको सीधा पोस्टिंग नहीं होता है प्रियो, तब आपको पहले प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है, पूरा ट्रेंड किया जाता है और पूरा ट्रेंड करने के बाद आपको आपकी जिम्मेदारी को सौंपा जाता है। हालेलुया। आप कभी भी अपनी सेवकाई में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके पास कोई टैलेंट है और उस टैलेंट में आप पारंगत है, आप एकदम माहिर है, आप एकदम अप टू डेट है, उसमें फ्लॉलेस आपका परफॉर्मेंस होता है या फ्लॉलेस टैलेंट को लेकर आप चल रहे हैं तो आपको यहोवा एकदम ऊंचाई पर बैठा देगा, ऐसा नहीं होगा। एक एक सीढ़ी परमेश्वर हमको चढ़ाता है। हालेलुया। कभी भी याद रखिए, जैसे ईगल एक प्रशिक्षण के दौर से या एक ट्रेनिंग के दौर से गुजरता है, वैसे ही मुझे और आपको भी यहोवा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जल्दी मत कीजिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए जो जल्दी करते हैं वो उतनी ही सामर्थ्य के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। हालेलुया। उसके लिए आपके अंदर धीरज का होना बहुत जरूरी है। आमेन। लर्न
हाउ टू बी पेशेंट। हालेलुया। आपको वचन तो कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, जो कूल रहता है, जो पेशेंस को लेकर रहता है। हालेलुया। क्योंकि जो पेशेंस के साथ रहेगा उसी को परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा, ऐसी आज्ञा परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। इसीलिए एन ईगल प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर ट्रेनिंग। एक उकाब जो है वो खुद को तैयार करता है कि मैं प्रशिक्षण ले सकूँ। मैं अब वो कैसे खुद का प्रशिक्षण लेता है वो मैं आपको बताऊंगा। उकाब का जो घोंसला है वो मैंने आपको बताया बहुत ऊंचाई पर होता है। वो पहाड़ों के बीच के जो दरारें होती है उसमें अपने घर को नहीं बनाता है, वो पहाड़ के ऊपर अपने घर को बनाता है। हालेलुया। चोटियों के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर अपने घोंसले को बनाता है। और जब एक फीमेल उकाब जो होती है, फीमेल ईगल जो होती है, मादा उकाब जो होती है, जब वो एक चिक को या एक बच्चे को जन्म देती है, एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है, उसको हम लोग ईगलेट कहते हैं। ईगल के बच्चे को, जो नया बच्चा पैदा होता है उसको ईगलेट कहा जाता है। ओके, सो जब वो ईगलेट को जन्म देती है तो वो छोटा ही जब रहता है ना, तो कुछ समय के बाद मादा ईगल क्या करती है, मादा उकाब क्या करती है, वो जो घोंसला वो बनाती है ना, घास ला करके उसको मस्त रखती है, फिर पंखों को लेकर आती है इधर उधर से, वो पंखों के, वो घास के ऊपर उस पंखों को रखती है, इतनी मोटी लेयर बनाती है ताकि वो पंख नीचे जाए तो थोड़ा सा, जैसे हमारे घर में कारपेट होता है या जिसको हम गालीचा बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर जब हम पाँव रखते हैं तो हमको बड़ा मखमली लगता है ना, तो वो भी क्या करती है, अपने ईगलेट को आराम देने के लिए वो क्या करती है, जमीन से बहुत सारी घास लेकर आती है, घास को पूरा फैलाती है और उसके बाद इतनी मोटी लेयर के पीसेस लेकर आती है जिसको हम पंख कहते हैं, पक्षियों के पंख कहते हैं, वो इकट्ठा करके लाती है मादाओं का। और यहाँ पर ये घास का बेस है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक वो पूरे पंखों को इतनी मोटी लेयर के साथ डालती है ताकि जब वो चिकलेट उस पर बैठे तो वो पूरा घास को टिकने ना पाए, परंतु उसको मजा आए वहां पर। और जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मुझे बड़ा आनंद आया कि एक मादा उकाब भी अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। हालेलुया। सो विश्वास कीजिए प्रियो, आपके माता पिता, आपके पासवान, आपके अगुए भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमेशा अपने माता पिता का आदर करना सीखिए। मैं यीशु मसीह दिखते नहीं है, और क्योंकि वो दिखते नहीं हैं इसीलिए उन्होंने आज्ञा में भी लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। सिर्फ अगरबत्ती घुमाने से, मोमबत्ती जलाकर रखने से परमेश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। उकाब जो है जब एक चिकलेट को, एक ईगलेट को इसके ऊपर रखता है, कुछ समय के बाद उकाब क्या करता है, ये जो पंख रखे हुए हैं, ये जो फीदर्स रखे हुए हैं, ये फीदर्स को एक एक करना निकालना शुरू करता है, उसकी लेयर को वो कम करता चला जाता है। तो जो ईगलेट होता है वो थोड़ा अस्वस्थ हो जाता है, वो अनईजी हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, मुझे अभी घास लगने लगी है। फिर वो पूरे पंख मादा उकाब निकाल लेती है, तो क्या होता है, वो ईगलेट जो है वो सीधा घास पर जाता है, फिर उसको घास थोड़ी गड़ने लगती है, तो वो इधर उधर हिलने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। उसको ऐसा लगता है, उस बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद मेरी माँ मुझे मारना चाहती है, शायद ये मुझसे अभी प्रेम नहीं करती है। ऐसे कई विचार उस ईगलेट के मन में आते हैं, ऐसा अध्ययन बताता है। हालेलुया। लेकिन एक्चुअल वो मादा उकाब क्या कर रही है, अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रही है तूफान से लड़ने का। हालेलुया। फिर वो क्या करती है, धीरे धीरे घास को भी निकालना शुरू करती है, और जब घास कम होती चली जाती है तो क्या होता है, जिस पहाड़ी के चोटी पर है ना, ये पहाड़ी की चोटी है, इस चोटी पर उसने अपने घर को बनाया है, तो जो पहाड़ का पत्थर है वो उसको गड़ने लगता है, वो ईगलेट को वो नीचे से पहाड़ के पत्थर गड़ने लगते हैं। तो वो क्या करती है, अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगता है ईगलेट, और वो क्या करता है, धीरे धीरे मूवमेंट करके अपने पंखों को फैलाना शुरू कर देता है खुद को बचाने के लिए। और मादा उकाब जो होती है वो दूर से उसको देखती है कि अभी मेरा बच्चा क्या करेगा ऐसी परिस्थिति में, और वो क्या करती है, वो छोटा सा जो ईगलेट होता है वो अपने पंखों को खोलने लगता है, वो बड़ी ताकत लगाता है, ये
पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है प्रियो, हालेलुया। और वो क्या करता है, बड़ी सामर्थ के साथ, ताकत के साथ इतना सा ईगलेट जो है वो फाइनली अपने पंखों को फैला देता है। और पंखों को फैलाने के बाद जब उसके पंख पहली बार उसके शरीर से फैलने लगते हैं तो उसको बड़ा गर्म होने लगता है, बड़ी गर्माहट बॉडी के अंदर होने लगती है, क्योंकि एक पार्ट वो जो चिपका हुआ था उसको वो बाहर निकाल कर फैला देता है। और क्योंकि वो गर्म, उसको बहुत हीट अंदर होती है, तो वो ईगलेट क्या करता है, उस पहाड़ी से अपने आप को नीचे फेंक देता है, हालेलुया। और जब नीचे जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा तो जीवन समाप्त हो चुका है, क्योंकि मैं इतनी ऊंचाई से गिर रहा हूं। पर कुछ ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद वो मादा ईगल जो है वो ऊंचाई से उस बच्चे को नीचे जाते हुए देखती रहती है। और कुछ समय बाद, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, कुछ पलों के बाद, कुछ क्षणों के बाद, वो जो छोटा सा ईगलेट है प्रियो, वो फिर एक बार ऐसा जब जमीन पर अपने आप को गिरा देता है तो थोड़ी देर बाद वापस उसी तूफान के साथ वो अपने मुख को ऊपर करते हुए आकाश की ओर उड़ने लगता है, हालेलुया। और इस प्रकार से वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना सीख जाता है, आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। जब मैंने इस अध्ययन को सीखा तो मुझे इतना आनंद हुआ, यहोवा ने इतनी भेद की बातें मुझे बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है प्रियो, जब आपको ऐसा लगता है मेरा तो अभी सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा तो पति नहीं है, मेरे बच्चे अपने नहीं है, पति को लगता है मेरी पत्नी मेरी नहीं है, मेरे बच्चे सिर्फ धन के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं। कई प्रकार से हमारे जीवनों में शैतान अलग अलग परेशानियों को हमारे मनों में विचारों के द्वारा डालता है, जिससे हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपकी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन जब आप यहोवा पर भरोसा रख के अपने आप को पवित्र आत्मा में झोंक देते हैं, फिर एक बार परमेश्वर आपकी कमजोरी को आपकी सामर्थ बनाकर फिर एक बार ऊंची उड़ान को आपको देता है, हालेलुया। जैसे उस ईगलेट को, उस मादा उकाब के बच्चे को ऐसा लगा कि मेरे तो पंख भी फैल गए, पर मैं अपने माँ के जैसा, मैं अपने पिता के जैसा उड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भी अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। और वो किसी भी प्रकार से ताकत और बल के साथ अपने आप को उस पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक देता है। उस समय वो भी ये नहीं जानता है कि वो अब एक ऊंची उड़ान को भरने वाला है, हालेलुया। परंतु प्रियो वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाब के नाई नया बल प्राप्त करेंगे, हालेलुया। वे चलेंगे, वे दौड़ेंगे, पर थकित न होंगे, हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में ऐसी कोई विकट परिस्थिति है जिसका सामना करना आपके लिए असंभव है, जिसका सामना आप नहीं कर सकते, ऐसे विचारों को अगर शैतान आपके मनों में डाल रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, यू हैव टू टेक रेस्ट इन होली स्पिरिट, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा को अपने आप को सौंपना है, आपको सिर्फ विश्राम करना है। आपको उस परिस्थिति से परमेश्वर निकालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, हालेलुया। प्रियो, किसी भी जीवन की परिस्थिति से ना डरिए, आमीन। हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगातार लगी हुई है, आमीन। क्योंकि आपके चित्र को परमेश्वर ने अपने हथेली पर गोद कर रखा है, वो आपके जीवन को दिन प्रतिदिन निहार रहा है, हालेलुया। आप किसी भी असंभव बात से निराश मत होइए, क्योंकि वचन कहता है जो विश्वास करते हैं उनके लिए हर बात को यहोवा परमेश्वर संभव कर देता है, हालेलुया। आपके लिए पृथ्वी पर कोई भी बात असंभव नहीं है, किसी भी बात से डरने की आपको जरूरत नहीं है, आमीन। परमेश्वर आज चाहता है कि आप आपके कंफर्ट जोन से निकलकर एफर्ट जोन में प्रवेश करें। जैसे उस ईगलेट ने, जहाँ पर उसको मस्त आराम मिल रहा था, घोंसले में आराम से पड़ा हुआ था, लेकिन जब उसको उस कंफर्ट जोन को तोड़ा गया या उस कंफर्ट जोन से उसे बाहर लाया गया, तो वो फड़फड़ाने लगा, वो तड़पने लगा। लेकिन जैसे ही उस कंफर्ट जोन से निकलकर वो उस एफर्ट जोन में कूदा, वचन कहता है या अध्ययन कहता है, उसकी पढ़ाई कहती है कि जैसे ही उसने उस कंफर्ट जोन से निकलकर अपने आप को उस एफर्ट जोन में झोंक दिया, वैसे ही वो आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा, हालेलुया। परमेश्वर इस एग्जाम्पल के द्वारा जो मैंने आपको बताया, एन ईगल प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर ट्रेनिंग, it is very necessary and an important thing for each one of you, including me, that we must train ourselves in the kingdom of God, hallelujah। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए हमको अपने आप को पहले तैयार करना होगा, हालेलुया।
कई बार सेवकाई में ऊंचाई पर जाने के लिए हम अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और हमारे सारे दान और फल गिर जाते हैं और फिर हम जमीन पर पाए जाते हैं। पंखों को फड़फड़ाने से अच्छा है हम अपने पंखों को फैलाएं और अपने आप को ट्रेनिंग में डालें, ट्रेनिंग जोन में डालें, धीरे धीरे चीज़ों को सीखें, ताकि जब हम उड़ान भरे तो हम कमज़ोर नहीं परंतु सामर्थ्यशाली बनकर आसमान को छू सके। हालेलुया। क्योंकि कमज़ोर चिड़िया, कमज़ोर कौवा, कमज़ोर कबूतर, ये पक्षी जो है, ये पंछी जो है वो उकाब के उस ऊंचाई को कभी भी नहीं छू सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन कीजिए। जैसा ये उकाब का बच्चा छोटा सा इगलेट अगर कर सकता है तो परमेश्वर ने आपको और मुझे तो अपने स्वरूप में तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, किसी का कर्जदार नहीं है प्रियो। लीव योर कंफर्ट जोन लाइक एन ईगल बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ देयर। हालेलुया। अपने उस कंफर्ट जोन में जब तक आप है ना तो आप बच्चे ही रह जाएंगे, आमीन, आप बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप को इस कंफर्ट जोन से निकाल कर एफर्ट जोन में डालेंगे, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के स्थान पर जब भेजेंगे, तब धीरे 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 आप ऊंचाई के तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप वैसे ही रह जाएंगे। हालेलुया। यू नीड टू बी लाइक एन ईगल एंड व्हेन यू रैन इनटू द स्टॉर्म that you thought was gonna kill you, and instead of it killing you, it lifted you higher than you have ever been lifted before. Hallelujah. देखिए जैसे ये जो इगलेट था ना, ये इस घोंसले पर बैठा था तो यहीं के यहीं था, लेकिन जब इसने अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल कर एफर्ट जोन में डाल दिया तो वचन कहता है इससे पहले उसने उस पहाड़ से कभी ऊंचाई देखी नहीं थी, लेकिन जब वो नीचे गया तो नीचे से परमेश्वर उस आंधी में उठाकर उसको इस पहाड़ की चोटी से कई ऊपर लेकर चला गया। हालेलुया। जब आप ईमानदारी से सेवकाई करेंगे, यहोवा के कहे अनुसार सेवा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। आज हम अपना अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे और एक बार हम कल फिर मिलेंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।